अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो जिसे कहा जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं और किसी वजह से हम किसी पोजीशन में एंटर नहीं हो पाते और मार्केट बहुत ज़्यादा बाय में निकल जाती है, बहुत ज़्यादा सेल में निकल जाती है, उस वक्त एक ऐसी कैफियत होती है, यानी हमारे दिमाग की कैफियत इस तरह से होती है कि हमें लगता है कि दूसरे लोग इस मूव में मौजूद हैं और पैसा कमा रहे हैं और हम इस मूव में मौजूद नहीं हैं और हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मिस हो रहा है, यानी हम पीछे रह गए हैं। इसको कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका नुकसान ये होता है कि हम मार्केट में ऐसे वक्त में एंटर होते हैं जब मूव हो चुकी होती है, और ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब मार्केट में एंटर होते हैं तो मार्केट रिवर्स कर जाती है और नुकसान होता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट को कैसे ख़त्म करना चाहिए, इसमें कुछ हकीकतों को हमें पहले दिल से तस्लीम करना होगा। जैसा कि मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक मौका आ रहा है, अगर वो चला गया तो उसके पीछे दूसरा मौका आएगा। जैसे बिल्कुल जैसे ट्रेन या बस या प्लेन, अगर एक जाता है तो दूसरा आता है। तो हमें सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अगर एक मौका निकल गया तो हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें दूसरे मौके का इंतज़ार और उसकी इंतज़ार करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए कि दूसरी दफ़ा मौका आएगा तो हम उसको कैप्चर करेंगे। इसलिए इंतज़ार करें, और ट्रेन निकल गई है तो उसके पीछे ना भागें। दूसरा, मार्केट जो है वो हमेशा से चल रही है। जब हम इस दुनिया में नहीं थे, मार्केट तब भी चल रही थी, और जब इस दुनिया में नहीं होंगे, मार्केट तब भी चल रही होगी। अगर हम सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या अल्लाह न करे बीमार हैं, तब भी मार्केट चल रही होगी। ये सारे वो वक्त होंगे जब हम मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का हमें एहसास करना चाहिए कि मार्केट्स हमेशा एक कंटिन्यूस मोशन में होती हैं, तो लाजमी नहीं कि जो जो मूव हो रही हैं वो सब हम कैप्चर करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपकी पोजीशन सुबह में या दोपहर में कभी इन होते हैं और शाम में बाहर आते हैं, तो आपको एक चीज़ और अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हैं जो मैं करता हूँ। वो ये कि जैसे ही सेशन शुरू होते हैं, जैसे एशियन सेशन शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, या यूरोपियन सेशन शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, लंदन सेशन शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, और इसी तरह अमेरिकन सेशन शुरू हुआ या ख़त्म हुआ, तो इसके अलार्म मोबाइल पे लगाए हुए हैं। तो अगर सेशन स्टार्ट पे आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट मोस्टली उस वक्त किसी एक साइड ट्रेंड में निकलती हैं, तो मोबाइल पे अलार्म लगा सकते हैं। मोबाइल आपको नोटिफिकेशन दे देगा, अलार्म दे देगा कि जी आप तैयार हो जाएं और ये सेशन शुरू होने वाला है, और फिर अपने मेथड के साथ हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो इसका एक तरीका, हम फियर ऑफ मिसिंग आउट को मतलब काउंटर करने के लिए एक तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, जितनी भी पेयर में, आपको सब कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आपका ट्रेडिंग टाइम है, उस वक्त आपको हर वक्त स्क्रीन पर रहने की ज़रूरत है। अगर मार्केट में कोई मूव निकल जाती है और आपको पछतावा हो रहा है कि मैं इस मूव में क्यों नहीं हूँ, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि या तो आप टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे, जो मैंने आपको बताया कि मोबाइल पर अलार्म लगा के टाइम की पाबंदी की जा सकती है, और दूसरा, ये आपके मेथड में इतनी ताकत नहीं है कि मूव होने से पहले उसको कैप्चर कर सके, या आपको मेथड पर कमांड नहीं है। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि कोई भी मेथड जो आप पिक करते हैं, पहले उसके असूल पेपर पे लिख लें, यानी एंट्री के असूल पेपर पे लिख लें कि क्या 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 चार्ट में नज़र आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, और फिर उसकी मैनेजमेंट के असूल भी लिख लें कि मैंने एक दफ़ा ट्रेड एंटर कर दी तो मैं ब्रेक इवन कब करूँगा, ट्रेड बंद कब करूँगा, किन किन कंडीशंस में। इस तरह ये सारे असूल एक पेपर पे लिख लें, ये आपकी चेकलिस्ट हो जाएगी। इस चेकलिस्ट को देखते हुए आपने एंट्रीज़ लेनी है, और कम से कम आप 50 या बेहतर होगा कि 100 एंट्रीज़ लें, रूल्स को तोड़े मोड़े या चेंज किए बगैर। यानी जब रूल्स पूरे हों तो आप एंट्री लें, रूल्स पूरे हों तो आप एग्जिट करें। तो जब आप कम से कम 50 या 100 ट्रेड्स कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मेथड में क्या एज है, यानी क्या तरजीह है, ऐसी कौन सी तरजीह है जो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आपको होगी। क्योंकि अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो यकीनन उस मेथड में कुछ ना कुछ एज है, और मान लो रिजल्ट नहीं भी अच्छे आते तो आपको ये पता चल सकता है कि इस मेथड में बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पे मौजूद है, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसकी नोक प्लग दुरुस्त की जा सकती है। तो इस तरीके से जब आप पेपर ट्रेडिंग किसे कहते हैं, डेमो ट्रेडिंग, ये करके और रूल्स को चेंज किए बगैर रूल्स पेपर पे लिख के जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि जी मेरा एज जो इस ट्रेडिंग में जो मेरा एज है वो लॉन्गर टाइम में प्ले होगा। यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि दुनिया को कोई सा भी मेथड हो, कोई सा भी इंडिकेटर हो, उसमें एसएल ज़रूर हिट होंगे आपके। कितना भी माहिर ट्रेडर हो, एसएल ज़रूर हिट होंगे। तो एज ये होता है कि आपकी ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएं या आपके जो विनर्स हैं वो लूज़र से ज़्यादा बड़े हों। अगर आपके विनर्स लूज़र से ज़्यादा बड़े हैं, आपकी ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल में और कुछ ट्रेड के एसएल भी हिट हो जाते हैं, तो उनको दिल से तस्लीम करें। और फिर अगर उस मेथड के रिजल्ट इस तरह से आते हैं डेमो ट्रेडिंग में, फिर उसको रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करें और फिर एसएल से ना घबराएं, क्योंकि अच्छी से अच्छी ट्रेड भी एसएल हिट कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास एज है तो लॉन्गर टर्म में प्ले होगा। तो मेथड पर कमांड हासिल करने के बाद, मोबाइल पे अलार्म्स लगाने के बाद, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो चार्ट पर अलार्म लगाएं। चार्ट पर अलार्म लगाएं। मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 में आप ईमेल पे उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पे आप देख लेंगे वो वीडियो। तो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे रिसीव होंगे। तो अपने मेथड पे कमांड हासिल करने के बाद और ये टाइमिंग्स और अलर्ट्स और अलार्म लगाने के बाद आप यकीनन मूव को होने से पहले कैप्चर करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप टाइमिंग में पाबंद नहीं हैं या मेथड पे कमांड नहीं है, तो यकीनन ऐसा बहुत सी दफ़ा होगा कि मूव निकल जाएगी और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस मूव में क्यों नहीं हूँ, और फिर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जनरेट होगा जो आपको गलत ट्रेड लेने पे मजबूर करेगा। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप बहुत हद तक इस खौफ को ख़त्म कर सकते हैं, इस कैफियत को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग पे भी मेरी वीडियोस हैं, मौजूद हैं, वो भी देखिएगा। तो उससे भी आप इस खौफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये खौफ जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि हाँ, एक अच्छे ट्रेडर की तरह, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमें मालूम होता है कि अगर कोई मूव निकल गई किसी भी वजह से, तो कोई बात नहीं, दूसरी मूव आएगी और हम उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम एक्सएम की तरफ से एजुकेशनल प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आते हैं, मैं और मेरे साथी इंस्ट्रक्टर। वो ज़रूर देखें, आपको स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रहा होगा। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।